राधे राधे। जय श्री कृष्णा। शिव जी की बड़ी कृपा से हम सभी भक्तजन सुंदर सुंदर भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज शिव जी की अत्यंत कृपा से हम एक और ब्रज के रसिक संत किशोरी अली जी के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। ये चरित्र बहुत ही सुंदर है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर स्वयं श्री प्यारी जू ने अनायास कृपा की है, अनायास कृपा की। चलिए हम श्री किशोरी अली जी के चरित्र को श्रवण करते हैं और सुनते हैं कि कैसी श्री प्यारी जू की कृपा है। श्री किशोरी अली जी का पहले का नाम जगन्नाथ भट्ट था, जो कि मथुरा में रह रहे थे। इससे पूर्व ये जयपुर के रहने वाले हैं। मूल रूप से ये जयपुर के निवासी हैं, परंतु कार्य के कारण ये मथुरा में वास कर रहे थे। साथ ही में इनकी जो धर्मपत्नी थी किशोरी, वो भी इनके साथ वास करा करती थी। जो जगन्नाथ भट्ट जी थे, इनको अपनी धर्मपत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम। तो क्या होता है, जब भी कोई कार्य करते थे, जब भी कुछ किया करते थे, हमेशा अपनी धर्मपत्नी को ध्यान में लिया रहते थे, अपनी किशोरी को याद किया रहते थे। जहाँ भी देखें वो किशोरी जी को ही हमेशा देखते रहते थे, अपनी धर्मपत्नी को याद करते रहते थे। एक बार क्या हुआ, ये अपना कार्य करके लौटे तो क्या पाया, जब घर लौटे तो देखा कि जो इनकी धर्मपत्नी है वो तो देह त्याग चुकी हैं। जब इन्होंने ऐसा देखा तो इनके हृदय में बड़ा तेज से धक्का लगा और अपनी पत्नी की याद में ये खूब तेज से रोने लग गए। इनके नेत्रों से अश्रु निकलने लग गए और हे किशोरी करके रोने लग गए। ऐसे उनकी जो धर्मपत्नी थी उनके लिए ये रो रहे थे, परंतु सब जो जन थे उन्हें पता था कि ऐसा तो होता ही है, जब कोई चला जाता है ऐसा रोना होता ही है। और अब इसका यहाँ पे रहना सही भी नहीं है, इस शरीर का, ये तो मृतक शरीर हो गई है, इसे ले जाना चाहिए। तो लोगों ने ले जाकर उसका संस्कार कर दिया। परंतु इनका अपनी स्त्री के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि ये उनके याद में रोते रहे। मथुरा में रह रहे थे, ये एकदम पागल हो गए थे, एकदम पागल। बस दिन रात किशोरी किशोरी, हे किशोरी, हाँ किशोरी बोला करते थे, जपा करते थे कि मेरी किशोरी कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, ऐसे जप रहे थे। तो ऐसे ही ये मथुरा से श्री वृंदावन धाम में गहवर वन में चले गए। गहवर वन में ये चले गए और वहाँ भी रात्रि का समय था। खूब तेज से हे किशोरी, हाँ किशोरी, मेरी किशोरी कहाँ हो किशोरी, कहाँ हो किशोरी, ऐसे बहुत तेज तेज रोने लग गए, बिलखने लग गए, चिल्लाने लग गए उनकी याद में, अपनी धर्मपत्नी की याद में। परंतु श्री प्रियाजू वो अपने निकुंज में थी। शिवप्रिया जो अपने निकुंज में विराज रही थी, अपना श्रृंगार कर रही थी। उस समय श्री प्रिया जो अपने हाथ में चूड़ी पहनने के लिए जैसे उठाने लग गई, जैसे उन्होंने जगन्नाथ भट्ट जी के मुख से हे किशोरी श्रवण किया, सुना, तो उन्हें लगा कि ये कौन भक्त है जो इतनी तेज से मुझे पुकार रहा है, कौन बुला रहा है। मुझसे चूड़ी भी नहीं पहनी जा रही, उनके हाथ काँप रहे थे प्यारी जू के। तो उन्होंने ललिता जू से कहा, कहीं अरे ललिते, ये कौन है जो मेरे नाम को इतने उच्च स्वर से बोल रहा है, बताओ। तब जो ललिता सखी थी वे कहती हैं कि हे प्रियाजू, एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी का नाम, जिसकी धर्मपत्नी का नाम किशोरी था, वही उसको छोड़ के चली गई, इसलिए वो अपनी पत्नी की याद में किशोरी किशोरी जप रहा है, वो आपको नहीं बुला रहा है प्रियाजू, ऐसा कहा। तो श्री किशोरी जी गई, नहीं नहीं, वो मेरा नाम ले रहा है, मुझे उस पर कृपा करनी होगी। ललिता सखी कही, नहीं नहीं, वो तो अपने स्वार्थवश से अपनी स्त्री का नाम ले रहा है,
आप उस पे अनायास कृपा क्यों करेंगी? तब प्रियाजू कही, वो भले अपनी स्त्री का नाम लेके मुझे पुकार रहा है, परंतु ले तो मेरा ही नाम रहा है। अब ये प्यारी जू की कृपा है। प्रियाजू इतनी कृपालु है, वे बिल्कुल नहीं सोच रही कि वो किस भाव लेके, बस वो सोच रही है कि ये मेरा नाम पुकार रहा है, मुझे प्रसन्नता हो रही है। ये है मेरी प्रियाजू की कृपा। ऐसी श्री राधा रानी करुणा से भरपूर्ण है। वो ज़रा भी भक्त को नहीं देखती कि वो किस भाव से, बस वो मेरा नाम पुकार रहा है। इसलिए नामी के नाम को जप करने से नाम ही मिल जाता है। आज जो जगन्नाथ भट्ट हैं वो किशोरी किशोरी पुकार रहे हैं और उन्हें किशोरी जी मिलने वाली हैं। अब आगे क्या होता है, शिवप्रिया जो कहती हैं कि मैं इसे स्वयं दर्शन देने जाऊंगी, ये मेरे नाम को जप रहा है, मैं इसे स्वयं, इतनी इसकी आवाज़ में करुणा है, इतने करुण स्वर से मुझे पुकारा है, मुझे तो इसे दर्शन देना होगा, मैं रह नहीं पाऊंगी। तब बोली ललिता, मुझे ले चल वहाँ। तब ललिता सखी शिवप्रिया जू को लेके जाती हैं। जैसे ही जगन्नाथ भट्ट जी वहाँ बैठ के किशोरी किशोरी हे किशोरी पुकार रहे थे, यहाँ पे प्रिया जू आती हैं और जैसे ही जगन्नाथ भट्ट जी ने शिव प्रिया जू के दर्शन किए, दर्शन करते ही वे मूर्छित हो गए, तत्क्षण मूर्छित हो गए। अब क्या था, प्रिया जू ने कृपा की। फिर प्रिया जू ने अपने कोमल हस्त कमलों से श्री किशोरी अली जू के सर पे हाथ फिराया, फिर वे वहाँ से चली गई। जब अगले दिन श्री किशोरी अली जी जो मूर्छित थे वे उठे तो उन्हें वही रूप ध्यान आया। अब वे भूल चुके कि कौन थी वो किशोरी, उनकी पत्नी, वो उनको भूल गए और अब तो उनके मन में बुद्धि में सिर्फ श्री श्यामा जू विराज चुकी थी। अब वे शिवप्रिया जू के दीवाने हो गए और अब किशोरी किशोरी किसके लिए पुकार रहे हैं, शिवप्रिया जू के लिए पुकार रहे हैं। और इनका नाम किशोरी अली इसलिए पड़ा क्योंकि ये किशोरी किशोरी पुकार रहे थे और श्री जी की ये सखी हुई, तो इसलिए इनका नाम किशोरी अली पड़ गया। अब इस प्रकार ये ब्रज में वास करने लग गए और ब्रज में वास करते और शिवप्रिया जू के दर्शन के लिए, शिवप्रिया जू के पास जाने के लिए तड़पने लग गए कि अब श्री जी चाहिए, अब श्री जी चाहिए, अब किशोरी चाहिए, किशोरी, शिवप्रिया जू चाहिए। इसी बीच श्री किशोरी अली जू ने बहुत सुंदर सुंदर पद रचनाएं की शिवप्रिया जू के लिए। किशोरी मोहे कब अपनावोगी, किशोरी मोहे कब अपनावोगी, श्री राधे मोहे कब अपनावोगी, श्री राधे मोहे कब अपनावोगी, कब अपनावोगी, किशोरी मोहे कब अपनावोगी, निज कर कमल धर मस्तक पर, निज कल कमल धर मस्तक पर, कब वृंदावन बसावोगी, श्री राधे मोहे कब श्री वृंदावन बसावोगी, सुंदर रूप स्वरूप आपनो, सुंदर रूप स्वरूप आपनो, कब मोहे दिखावोगी, कब मोहे दिखावोगी, किशोरी मोहे कब अपनावोगी, प्यारी मोहे कब अपनावोगी, अली किशोरी नाम साचो कर, अली किशोरी नाम साचो कर, रसिकन माय मिलावोगी, रसिकन माय मिलावोगी,
कब अपनावोगी, किशोरी मोहे कब अपनावोगी, प्यारी मोहे कब अपनावोगी। तो श्री किशोरी अली जी का ये बड़ा सुंदर पद आता है, जो कि उन्होंने कहा है कि हे किशोरी, मुझे कब अपनाओगी, अपने निज कर कमल मेरे मस्तक पे कब धर कर मुझे श्री वृंदावन धाम बुलाओगी, अपने सुंदर स्वरूप के दर्शन मुझे कब दोगी, कब दिखाओगी। इस प्रकार श्री किशोरी अली जी ने प्रार्थना श्री स्वामी जी से की है। श्री किशोरी अली जी कहते हैं कि आधो नाम तारी हैं राधा, रा के कहत रोग सब मिटी हैं, धा कहे मिटे सब बाधा, राधा राधा नाम की महिमा गावत वेद पुराण अगाधा, अली किशोरी रटो निरंतर वेग ही लग जाए भाव समाधा। यहाँ पे श्री किशोरी अली जी कहती हैं कि श्री राधा का अर्धाश अर्थात राग का रूप ध्यान युक्त उच्चारण करते समस्त मानस रोग मिट जाते हैं, जो हमें मानसी रोग हैं सब मिट जाते हैं। दाह कहने से, धाक कहने से जीव की समस्त बाधाएं मिट जाती है। वेदों और पुराणों में राधा नाम की ही महिमा मंडन है, किंतु वो भी नेति नेति कहकर हार मान जाते हैं। रसिक संत अली किशोरी जी कहते हैं कि श्री राधा नाम का रूप ध्यान युक्त निरंतर रटन करने से जल्द ही भाव समाधि में प्रवेश मिल जाता है। जय हो श्री प्यारी जू की नाम की जय हो। इसलिए हम सभी को श्री राधा नाम का जप करना चाहिए। यहाँ पे स्वयं किशोरी अली जी कह रहे हैं कि उनके नाम जप से, उनके नाम के रटन से हमें भाव समाधि प्राप्त हो जाती है। ऐसी हमारी श्री प्यारी जू कृपामयी हैं। तो श्री जी की कृपा से हमने आज किशोरी अली जी के इस सुंदर प्रसंग को श्रवण किया, चरित्र को श्रवण किया। श्री प्रिया जू की कृपा से हम ऐसे ही भक्तों के पावन चरित्रों को, रसिक जनों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें। आगे भी श्री प्रिया जू कृपा बरसाई रखें और हम रसिक संतों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें। अभी हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।